बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको शुरू कराते हैं आपकी क्लास फोर्थ का चैप्टर जो है 5। इसमें पहला टॉपिक है आपका क्या, नक्शे और ग्लोब, यानी कि मैप्स एंड ग्लोब्स। मैप्स एंड ग्लोब्स, ठीक है। मैप्स आप लोगों ने देखे होंगे, कई जगह बने हुए, ग्लोब भी देखे होंगे। हम आज पढ़ेंगे कि ये मैप्स या ग्लोब जो होते हैं ये क्या होते हैं और इनको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नक्शे किसी भी कागज़ या हमवार सतह, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जी फ्लैट सरफेस पर बनाए जाते हैं। नक्शे जो होते हैं किसी कागज़ पे बनाए जाते हैं या किसी भी यानी फ्लैट सरफेस पे बनाए जाते हैं। ये पूरी ज़मीन या इसके किसी मखसूस हिस्से को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नक्शे जो होते हैं हमें ज़मीन का कोई ख़ास हिस्सा, कोई शहर, कोई कॉलोनी, कोई किसी चीज़ को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है जी। नक्शे हमें किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए मदद भी देते हैं, ठीक है ना। नक्शों की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनसे हम उनकी मदद भी लेते हैं। अच्छा, ग्लोब जो है क्या होता है? ग्लोब गेंद की तरह गोल होता है, ठीक है। गेंद की तरह एक गोल होता है ग्लोब। ग्लोब ज़मीन का मॉडल है, यानी किसी चीज़ का जैसे मॉडल बनाया जाता है, जिस तरह की ज़मीन गोल है। हालांकि गोल तो नहीं है ज़मीन, स्फेरिकल है, मगर तकरीबन हम कहते हैं तकरीबन गोल है, तो इसलिए मॉडल सा बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब। ये ज़मीन की वाज़ेह शक्ल है और उसकी सतह पर मौजूदा खदोखाल देखने और समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना जी। ये देखिए ना, ग्लोब बना हुआ है। इसमें हम क्या कहते हैं, ज़मीन की मुख्तलिफ़ चीज़ों के खदोखाल देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब को एक महवर या एक्सिस पर फिट किया जाता है ताकि इसे आसानी से घुमाया जा सके। देखें, ग्लोब को ना किसी एक जगह पे ऐसे फिट कर दिया जाता है ताकि इसको घुमा के देखा जा सके, ठीक है जी। ग्लोब पर पूरी दुनिया को एक ही नज़र में देखा जा सकता है। इस पर शुमाली नॉर्थ और जनूबी साउथ कुतुबैन पोल्स भी मौजूद होते हैं। यानी देखें ना, ग्लोब को हम एक ही दफ़ा में घुमा के पूरी दुनिया को देख सकते हैं। एक पूरी दुनिया इसी में ग्लोब में दिखाई गई भी होती है। और हम इसके जो नॉर्थ यानी कि कुतुब शुमाली और साउथ जो है कुतुब जनूबी को भी हम देख सकते हैं, इसमें बनाए हुए होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक मज़े की बात यह है कि हम देखते हैं कि इनके फ़ायदे क्या होते हैं नक्शों के। नक्शे जो है ना आमतौर पर समझ जाते हैं ग्लोब से ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो क्यों बेहतर होते हैं, हम इनको देखते हैं कि नक्शों के फ़ायदे क्या होते हैं, यूजेस ऑफ मैप्स क्या होते हैं। नक्शे किसी जगह की सिमत और फासला जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नक्शे किसी जगह के तबी खदोखाल और आब हवा के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। और नक्शे क्या है, किसी जगह के इतराफ़ के मकामात जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया जी। नक्शों के तीन हमने फ़वाइद पढ़ लिए कि किसी जगह की सिमत और फासला जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके तबी खदोखाल और आब हवा के बारे में मालूमात फराहम करते हैं, और नक्शे किसी जगह के इतराफ़ के मकामात जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नक्शे और ग्लोब में फ़र्क क्या होता है जी? डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, ठीक है जी। एक ग्लोब और नक्शा इस्तेमाल करने का बुनियादी फ़र्क यह है कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों को देखने के लिए आपको ग्लोब को अतराफ़ में घुमाना पड़ेगा, मगर दुनिया के नक्शे में आप तमाम ममालिक के एक हमवार सतह पर एक ही वक्त में देख सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या है, नक्शे ख़ास पैमाने के मुताबिक किसी इलाके को बड़ा करके भी दिखा सकते हैं, जबकि नक्शों पे इलाकों के खदोखाल और उनकी खसूसियात भी ज़ाहिर की जा सकती हैं, ठीक हो गया जी। यानी ये हमने नक्शे और ग्लोब का फ़र्क पढ़ लिया। अब हम आते हैं खुश्की, लैंड। दुनिया के नक्शे को देखें, इस पे खुश्की के बड़े हिस्से जिन्हें बर आज़म या कॉन्टिनेंट और आबी हिस्से जिन्हें बहर यानी ओशंस कहते हैं नज़र आ रहे हैं। दुनिया में कितने हैं? 7 बर आज़म हैं और 5 बहर हैं, यानी ओशंस जो हैं 5 हैं। इस वक्त 7 बर आज़मों में तकरीबन 195 ममालिक मौजूद हैं, ठीक है ना जी। हमने देखा कि एक जो दुनिया में लैंड कितनी है और पानी कितना है। हमने कहा कि दुनिया में जो इस वक्त हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और क्या है, देयर आर 5 ओशंस, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं ग्लोब में ये सारा कुछ दिया हुआ है, दुनिया के नक्शे और बहरे। अब इसमें यह है कि ज़मीन पे पानी का तकरीबन 1/3 हिस्सा और बर आज़म 2/3 बहरों पर मुश्तमिल है, ठीक है। 2/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा बर आज़म पे और 2/3 हिस्सा बहरों पर मुश्तमिल है। यानी ज़मीन में क्या है कि टोटल जो ज़मीन है उसका 1/3 जो क्या है, पानी है, और जबकि 2/3 क्या है,
ये हैं उसके ओशंस, ठीक है ना जी। बर्रे आज़म जो हैं, नक्शे पे मौजूद खुश्की के बड़े टुकड़े को बर्रे आज़म कहते हैं। यानी ज़मीन जब मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई है ना, तो हर टुकड़े को हम क्या कहते हैं, बर्रे आज़म, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, दूसरा क्या चीज़ है कि बहर, बहर क्या होती है, पानी के बड़े ज़ख़ीरों को बहर कहते हैं। इनको भी हमने तकसीम कर लिया हुआ ताकि हमें आसानी रहे किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए, बताने के लिए। दुनिया के 7 बर्रे आज़म और 5 बहरों के नाम दर्ज झैल हैं। बर्रे आज़म कौन कौन से हैं जी? एशिया है, शुमाली अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका है, फिर जनूबी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका है, फिर अफ्रीका है, यूरोप है, एंटार्क्टिका है, और ओकेानूस या ओशियाना इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये हैं हमारे बर्रे आज़म। और बहर कौन, यानी ओशंस कौन कौन से हैं? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। इनको उर्दू में क्या बोलते हैं? बहरे हिंद, बहरे ओकेानूस, बहर काहिल, बहरे मंजमद शुमाली और बहरे मंजमद जनूबी, ठीक है ना जी। ये हैं हमारे जो है बहर, और ये बर्रे आज़म हो गए, ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। नक्शे के अनासर और एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। नक्शे के अनासर इन्हें पढ़ने और उनके बारे में तफसीलात तलाश करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है जी। नक्शे की अहम खसूसियात को बोल्ट्स कहा जाता है, यानी बॉर्डर, सिमत, इलामती फहरिस्त, अनवान, पैमाना और हवाला, ठीक है जी। बोल्ट्स एक हमारे जो है ना एक एब्रीवेशन या एक मुखफ़फ़ बनाया हुआ है हमने नक्शे की जो तमाम अनासर हैं उनकी जो है ना उनके लिए, उनको ज़ाहिर करने के लिए हमने एक बनाया हुआ बोल्ट्स नाम का। यानी पहला क्या होता है? बी से बॉर्डर, ठीक है। नक्शे में दिखाए गए किसी बर्रे आज़म मुल्क या सूबे या समुंदर की हदूद को उस जगह का बॉर्डर कहते हैं। नक्शे में लाइनें खिंची हुई होती हैं ना, बड़ी मोटी मोटी सी, तो वो क्या बताते हैं हमें? किसी बर्रे आज़म मुल्क या सूबा या समुंदर की हदूद को वो शो करते हैं, इनके बॉर्डर्स। फिर आगे जी ओरिएंटेशन, यानी सिमत का तयन। कुतुब नुमा की 4 बुनियादी सिमतें यानी कार्डिनल पॉइंट्स होती हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। शुमाल का निशान कुतुब शुमाली की तरफ इशारा करता है और कुतुब जनूबी जनूब की समत इशारा करता है। ये देखें ना, ये आपके बताया हुआ ना, ये नॉर्थ जो है शुमाल की तरफ, और जो है ये वाला नीचे वाला साउथ की तरफ इशारा कर रहा है। ये सिमतें नक्शे में मुकाम की सिमत वाज़े करती हैं। इनसे इनमें शुमाल की सिमत बहुत अहम है, जो नक्शे में हमेशा सीधा ऊपर की तरफ इशारा करती है। ये देखें, शुमाल ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है ना जी। बाज़ औक़ात शुमाल को सिर्फ एक तीर के निशान से भी ज़ाहिर किया जाता है जो कागज़ पर सीधा ऊपर की तरफ इशारा करता है, ठीक है जी, यूँ। अच्छा, अगर कोई मुकाम बुनियादी मरकज़ी सिमतों के दरमियान वाक़ हो तो उसकी सूरत हाल में हम सानवी सिमतें यानी सेकेंडरी डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो 2 सिमतों के दरमियान पाई जाती हैं। सानवी सिमतों को हम इस तरह लिखते हैं, मिसाल की तरफ शुमाल मशरिक, नॉर्थ है और ये मशरिक है, इन दोनों के दरमियान अगर कोई जगह है तो हम उसको बोलेंगे शुमाल मशरिक, ठीक है। अब इसी तरीके से ये है हमारे पास शुमाल और मगरिब के दरमियान जो जगह है उसको हम कहेंगे शुमाल मगरिब, ठीक है। इसी तरीके से जनूब और मशरिक के दरमियान जो है हम उसको क्या कहेंगे? जनूब मशरिक, और जनूब मशरिक और जनूब मगरिब। लेकिन नॉर्थ यानी शुमाल या जनूब जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जब 2 डायरेक्शंस को आपस में मिला के लिखते हैं तो हम पहले शुमाल या जनूब जो भी लगता हो उसको दरमियान में लगाएंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम आ जाए कि जी देखें जी, यहाँ पर हमने एक बनाया ना ये वाला एक नक्शा है, तो ये जो है क्या है, ये हमारा शुमाल है, ये जनूब है, ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। अब हम स्कूल को अगर देखें तो हमारी मस्जिद जो है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और हॉस्पिटल जो है ईस्ट की तरफ है, और पार्क जो है साउथ की तरफ है, दुकानें जो हैं हमारी जनूब की तरफ हैं। अच्छा, अब हमने कहा जी किताबों की दुकान, तो हम कहेंगे क्या? ये शुमाल मशरिक है। अगर हम कहें कि जी ये क्या है जी टैक्सी स्टैंड, तो हम इसे कहेंगे जनूब मशरिक। इसी तरीके से ये जो बैंक है इसको हम बोलेंगे जनूब मगरिब, और बस स्टॉप जो है इसको बोलेंगे शुमाल मगरिब, ठीक है जी। ये आपको तरीका समझ आ गया ना इसको करने का?
ये लिखा हुआ है, जैसे अभी दोबारा इसमें उन्होंने बताया कि पिछले सूबे पे दी गई शक्ल में हम कह सकते हैं कि बैंक स्कूल के जनूब में है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम कहें कि बैंक स्कूल के जनूब मगरब में वाक़ है। क्या आप इस नक्शे में किसी और स्कूल की, हमने बताया ना कि करके आप जैसे मैंने आपको बताया, ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको ये बुक में बताया गया कि आप उनके डायरेक्शन की प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं लीजेंड यानी इलामती फहरिस्त। नक्शे में अहम खसूसियात और जगहों को वाज़ेह करने के लिए इलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ नक्शों में इलामतें सिंबल्स हकीकी और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की तरह ही बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर दरिया को नीली लकीर और रेल की पटरी को उसकी शक्ल की तरह ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह से कुछ नक्शों में कुछ ऐसी इलामतें होती हैं जो असली चीज़ों की तरह नहीं लगती। मिसाल के तौर पर सफ़र नंबर 43 में दिए गए गोल दायरे जो कि चौकोर दारुल-हुकूमत का नुमाइंदगी करते हैं, नक्शों पर इलामतें और हर चीज़ की वजाहत और मतलब बयान करते हैं। नक्शे को इलामत के बगैर पढ़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए ना, अभी यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। ये नीला सा क्या है, ये क्या है, हमारे दरिया है, ठीक है। यहाँ पर इस इलामती फहरिस्त की हम बनाए भी जाते हैं, इसको लीजेंड भी बोलते हैं, ठीक है ना जी। ये जैसे लिखा है कि सूबाई सरहदें जो हैं ये डॉटेड लाइन से इशारे हमें बताती हैं, ठीक है। सूबों के दरमियान डॉटेड लाइन्स होती हैं। बैराज जो है ईद कलर के होते हैं, जैसे ये है। खंडरात जो है इस तरह के होते हैं, जैसे मोजडारों के खंडरात हैं। खेत जो है इस तरह के होते हैं, ये देखिए खेत बने हुए। रेगिस्तान इस तरह के होते हैं, जैसे ये थर का रेगिस्तान है, ठीक है। झीलें भी इस तरह ही, इसी तरह ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना जी। अब हम आते हैं कि टाइटल क्या होता है इसमें, टाइटल क्या, उन्वान क्या होता है। नक्शे का उन्वान ये बताता है कि नक्शा किस जगह का है। एटलस में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नक्शे देखें और उनके उन्वान पढ़ें। जैसे ये देखें ना, पाकिस्तान का सियासी नक्शा है, ठीक है। इसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था उन्वान, ये देखें उन्वान लिखा हुआ। पैमाना क्या होता है, स्केल। ये मुमकिन नहीं है कि नक्शा हर चीज़ और उसके सिर्फ नाप के मुताबिक बनाई जाए। नक्शे पे हर चीज़ ज़मीन के मुकाबले में कई गुना छोटी बनी होती है। मगर ज़मीन का कोई हिस्सा, अगर किसी ज़मीन का कोई हिस्सा 1000 गुना छोटा बनाया होगा तो नक्शे में हर चीज़ 1000 गुना ही छोटी बनाई जाएगी। ये नक्शे में यानी तमाम चीज़ों को एक ही स्केल से बनाया जाता है, ठीक है। ये स्केल ड्राइंग यानी कि इसको स्केल ड्राइंग कहलाती है। नक्शे पे मौजूदा पैमाना या स्केल ये बताता है कि हर चीज़ कितने गुना छोटी या बड़ी है। मसलन ये पैमाइश या नाप स्केल के 1000 गुना को दिखाता है, तो इसका मतलब होगा 1 इंच जो है कितने 1000 इंच के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ असल में 1000 गुना बड़ी है, जो फासला दिखाया गया वो 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है। मतलब 1 इंच यहाँ पर जो होगा, 1 इंच अगर हम जो है ना, ये असल में नक्शे पे वो 1000 गुना बराबर होगा, ठीक है ना जी। हवाला, सोर्स। नक्शे का हवाला किसी मुस्तनद अदारे, किताब या वेबसाइट की सूरत में दिया जाता है। पाकिस्तान में नक्शा बनाने का सरकारी इदारा सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। देखें यहाँ पर हमेशा बताया जाता है कि ये नक्शा भी किसने बनाया है, नीचे लिखा हुआ है सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, ठीक हो गया जी। ओके, अभी आपको आई होप काफ़ी हद तक समझ आ गई भी होगी ना। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं आपकी जो एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं मश्क, उसकी तरफ, कि दर्ज झैल मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर करें। यानी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे हमने आंसर्स देने हैं। एक ग्लोब नक्शे से किस तरह मुख्तलिफ होता है, ये हमने पढ़ा हुआ तो है, चलो मैं आपको ये बता भी देता हूँ, ठीक है जी। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को देखने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है और नक्शे पर हम तमाम दुनिया को एक हमवार सतह पर एक ही वक्त में देख सकते हैं, ठीक है ना जी। और नक्शे में किसी जगह को बड़ा या छोटा करके दिखा सकते हैं। और फिर ये है कि नक्शों पर मुख्तलिफ इलाकों के खदोखाल और उनकी दूसरी खसूसियात दिखाई जा सकती हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है कि नक्शे में इलामतें क्यों इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो नक्शों पर अहम खसूसियात और जगहों को वाज़ेह करने के लिए इलामात का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आएगा कि ये बे जो है कि दर्ज झैल तफसीली सवालात के जवाब तहरीर करने के नक्शे पर नक्शा पैमाने पर क्यों तैयार किए जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका मैंने, क्योंकि लॉन्ग आंसर था, वैसे भी बुक में आपकी दिया हुआ बड़ा तफसील से, तो मैंने वही आपको बुक से दिया है कि ये मुमकिन नहीं है कि नक्शे पे हर चीज़ के असल नाप के मुताबिक बनाई जाए। नक्शे पे हर चीज़ ज़मीन के मुकाबले में कई गुना छोटी बनी होती है। अगर ज़मीन का कोई हिस्सा 1000 गुना छोटा बनाया गया हो तो नक्शे पर हर चीज़ 1000 गुना छोटी बनाई जाएगी। ये स्केल ड्राइंग यानी इंग्लिश में इसको स्केल ड्राइंग कहलाती है, ठीक है। नक्शे पर मौजूदा पैमाने या स्केल
ये बताता है कि हर चीज़ कितने गुना छोटी या बड़ी है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि स्केल ड्राइंग क्या होती है, तो आप कहेंगे कि नक्शे पर मौजूद पैमाना या स्केल ये बताता है कि हर चीज़ कितनी छोटी या बड़ी है। मसलन अगर ये पैमाइश या नाप स्केल के 1000 को एक दिखाता है, यानी 1 × 1000, तो इसका मतलब है ये चीज़ असल में 1000 गुना बड़ी है, और जो फासला दिखाया गया है वो 1000 गुना तवील होगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें आ गया हमारा कि दुनिया के बड़े आज़म और बहरों के नाम लिखें। ये भी बिल्कुल दिया हुआ सिंपल सा, जो मैंने वही वाला यूज़ किया है कि दुनिया के 7 बड़े आज़म और 5 बहरों के नाम दर्ज झैल हैं। बड़े आज़म में क्या है? एशिया, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका और ओकेनिया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद है हमारे बड़े बहर जो हैं वो क्या क्या हैं? बहर हिंद, बहर ओकेनूस, बहर काहिल, बहर मुंजमद शुमाली और बहर जनूबी। ठीक हो गया जी। ये भी हमारे कवर हो गया। ठीक है। तो अभी आपने इन चीज़ों को, अब ये भी हम सॉरी ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, खाली जगह पुर करने की। बहर मुंजमद दुनिया के कहाँ पर वाक़ है? ये शुमाल में वाक़ है। बर अज़म अंटार्कटिका कुतुबनुमा की डैश सिमत में है। कौन सी? जनूब सिमत में है। सूबा डैश पाकिस्तान के जनूब में है। कौन सा सूबा है? सिंध जो है पाकिस्तान के जनूब में है। पाकिस्तान बर अज़म एशिया के कहाँ है? डैश यानी वस्त में है, सेंटर में है। नक्शे की अहम खसूसियात को डैश कहा जाता है, अलामती फहरिस्त कहा जाता है। ठीक हो गया जी। सो ये आज आपका मज़ीद हो गया कंप्लीट। इसमें अगर कोई आप लोगों को कोई मसला हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करने की हर तरीके से कोशिश करेंगे।